नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्टोमेट्री कोर्स के बारे में। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ऑप्टोमेट्री कोर्स आप किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या रहेगी, आगे इसमें करियर ऑप्शन क्या रहेंगे। तो दोस्तों जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो इसी तरह के अदर वीडियोज़ भी आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपको किस कोर्स के बारे में डिटेल्स में जानना है। और दोस्तों आपकी एक कॉमन क्वेरी भी ये भी रहती है कि सर बी ऑप्टोमेट्री और बीएससी ऑप्टोमेट्री में डिफरेंस क्या है, तो आपको इसके बारे में भी इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं जो ऑप्टोमेट्री कोर्स करते हैं उसके बाद में आप क्या वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्टोमेट्री कोर्स करने के बाद में आप ऑप्टोमेट्रिस्ट बनते हैं और उसमें आप आई स्पेशलिस्ट रहते हैं, जिसमें आपका काम क्या रहता है, जो विजन होती है उसको मेजर करना और लेंस प्रिस्क्राइब करना जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और जो लेंसेज हैं उनको आंखों के अकॉर्डिंग या जैसा विजन है उसके हिसाब से लेंसेज उनको प्रिस्क्राइब करना। और जो विजन है आंखों की, आई स्पेशलिस्ट मान सकते हैं कि आंखों से रिलेटेड जो भी इश्यूज रहते हैं केवल सर्जरी को छोड़ के, आप जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं वो सर्जरी नहीं कर सकते। और बाकी के जो अदर काम होते हैं आई रिलेटेड जो भी इश्यूज रहते हैं तो उनके सारे के सारे वर्क हैं वो ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा किए जाते हैं दोस्तों। तो उसमें दोस्तों टेक्नोलॉजी और विजुअल मीडिया का भी प्रयोग में लिया जाता है कि जैसे किस तरीके से आंखों के नंबर हैं, आपको कौन से स्पेक्टल्स हैं, जो भी पेशेंट है जिसको आई इश्यूज हैं तो वो आपको उनको बताना है। तो वो सारी चीज़ें एक ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है दोस्तों। ऑप्टोमेट्रिस्ट का अभी हेल्थ केयर सेक्टर में देखा जाए तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है इसका स्कोप। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो ऑप्टोमेट्रिस्ट का मतलब ये होता है कि आप आई स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। आंखों से रिलेटेड जो भी इश्यूज रहते हैं उनको आप सोल्व करते हैं, उनको जो भी रिक्वायरमेंट रहती है उनके अकॉर्डिंग। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट का वर्क ये रहता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि ऑप्टोमेट्रिस्ट का कोर्स करने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो दोस्तों इसमें आपको जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी आपके 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो आपके पास में होनी चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ को भी एलिजिबल मानते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं वो केवल पीसीबी को ही अलाउ करते हैं। तो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ये 50% मार्क्स है दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कॉलेज में या कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। कहीं कहीं पे आपके 45% भी मार्क्स हैं वो रिक्वायर किए जाते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो यहाँ पे किसी किसी कॉलेज में दोस्तों 60% भी रिक्वायर करते हैं, कहीं पे 50% भी, और बाकी का जो परसेंटेज में है वो आपका रिजर्वेशन के बेसिस पे भी 5% का रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो ये अदर यूनिवर्सिटी में अदर ये रिक्वायरमेंट रखी जाती है। और इसमें जो एज क्राइटेरिया रहता है वो आपका 17 साल इसमें मिनिमम रहता है। और वो कैसे काउंट किया जाता है, आप जिस ईयर में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका जो 31 दिसंबर है एडमिशन लेने का, तो उसको काउंट किया जाता है कि उस डेट तक आपकी 17 साल है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया इसमें कहीं भी नहीं दे रखा है। और दोस्तों इसमें आप एडमिशन किस तरीके से ले सकते हैं, तो दोस्तों काफ़ी सारी कॉलेजेस हैं जो एडमिशन इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू भी लेते हैं, और कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी हैं जो डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हैं। जैसे एम्स हुआ, जामिया, हमदर्द हुआ तो ये एंट्रेंस बेस पे लेते हैं। और बाकी के जैसे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो वो डायरेक्ट एडमिशन में लेते हैं या वो अपने लेवल पे एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो ऑप्टोमेट्री का कोर्स है वो उनके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग दोस्तों जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आपके जैसे जैसे आ रहे हैं मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो जैसे पैरामेडिकल हुआ, बीएससी नर्सिंग हुआ, अदर कोर्सेज के लिए जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म है, एडमिशन प्रोसेस है, उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं तो मैं वीडियो द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो ऑप्टोमेट्री का कोर्स अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपकी फ़ीस क्या रहेगी। तो दोस्तों फीस क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी इसमें 1 से 2 लाख तक की इसमें फ़ीस रहती है। ये वेरी करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर आप प्राइवेट में लेना चाह रहे हैं एडमिशन तो आपकी ये पर ईयर की है दोस्तों, तो 1 लाख से 2 लाख भी रहती है। कुछ प्राइवेट कॉलेज में इससे कम भी रहती है, और गवर्नमेंट कॉलेज में नॉमिनल चार्जेस लिया जाता है। तो आप जितना हो सके उतना आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट में बिल्कुल एवरेज, ये एक एवरेज है दोस्तों प्राइवेट कॉलेज की कि 1 से 2 लाख रुपए आपकी पर ईयर की फ़ीस रहती है।
वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से आपको उस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो ये प्राइवेट की है, और गवर्नमेंट में भी कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है जो फैसिलिटी के अकॉर्डिंग इतनी फीस चार्जेज करते हैं। तो ये दोस्तों एक एवरेज फीस है। और गवर्नमेंट में अदर गवर्नमेंट की बात करें दोस्तों, तो उनमें आपसे नॉमिनल चार्जेज ही लिए जाते हैं, जैसे 40,000 50,000 आपकी पर ईयर के, या इससे भी कम आपकी फ़ीस ली जाती है। तो ये आपकी फ़ीस की बात होगी कि आपकी फ़ीस आप कितने पर ईयर के आपको कितना पे करना रहेगा। तो प्राइवेट की होगी दोस्तों 1 से 2 लाख रुपए, ये आपकी ऑप्टोमेट्री कोर्स के लिए है। नेक्स्ट है दोस्तों, बात करते हैं इसके जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है, वो आप किस तरीके से, अगर आप ऑप्टोमेट्री कोर्स करते हैं तो कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या रहती है। तो दोस्तों आप इसमें शॉप्स या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर सकते हैं, या आप अपना खुद का क्लिनिक लगा सकते हैं, या अगर किसी एनजीओ में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर आप उसके साथ वर्क करना चाहते हैं तो आप उसके साथ में वर्क कर सकते हैं। जैसे कि एनजीओज होते हैं वो आँखों के या वो कैंप लगाते हैं, तो आप उनके साथ में वर्क कर सकते हैं, वो अच्छा खासा आपको पे करते हैं। जो सेकंड, आप किसी भी हॉस्पिटल में अगर वर्क करना चाहते हैं तो आई हॉस्पिटल होते हैं तो आप उनमें वर्क कर सकते हैं। आप रिसर्च कर सकते हैं आई स्पेशलिस्ट बन के। अब इसमें रिसर्च करने के लिए आपको आगे की स्टडी भी करनी होती है, जैसे कि आप ऑप्टोमेट्री करते हैं, फिर बाद में आपको एम ऑप्टोमेट्री या MSc ऑप्टोमेट्री, फिर बाद में आप PhD भी कर सकते हैं, तो उसके साथ में आप रिसर्च कर सकते हैं। आप ऑप्टोमेट्री करने के बाद में टीचिंग का आप अगर प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं तो आप एक टीचिंग करवा सकते हैं, और कंसल्टेंट भी बन सकते हैं अगर आपको केवल उसके बारे में जानकारी ही देनी है। अगर किसी को कोई भी इश्यू है तो आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें काफ़ी सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ऑप्टोमेट्री अभी के वर्तमान में देखा जाए दोस्तों तो हेल्थ केयर सेक्टर है वो काफ़ी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये एक हेल्थ केयर सेक्टर ऐसा है जो कभी भी क्लोज नहीं होने वाला है। तो ऑप्टोमेट्री में ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, जो आपका बी ऑप्टोमेट्री और BSc ऑप्टोमेट्री में डिफरेंस क्या है दोस्तों। तो दोस्तों बी ऑप्टोमेट्री और BSc ऑप्टोमेट्री में डिफरेंस ये है कि ये तीन साल का आपका कोर्स होता है। अगर आप बी ऑप्टोमेट्री करते हैं तो भी ये 3 साल का रहता है। BSc ऑप्टोमेट्री भी आपका 3 साल का कोर्स रहता है। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 साल की है। लेकिन अगर आप बी ऑप्टोमेट्री करते हैं तो इसमें आपका 1 ईयर का इंटर्नशिप है, वो भी आपको करना इसमें ज़रूरी होता है। तो अगर आप जैसे ही अपनी ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके साथ में आपको एक्सपीरियंस भी रहता है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी हो जाती है। तो अगर आप कहीं भी किसी भी फील्ड में या कहीं भी अगर आप जॉब लेने भी जाते हैं तो आपकी ये इंटर्नशिप है, ये आपके लिए काफ़ी मायने रखती है। और वहाँ पे यही देखा जाता है कि आपने प्रैक्टिकली कितना नॉलेज आपने इंटर्नशिप की है या नहीं की है। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि BSc ऑप्टोमेट्री करने के बाद में वो अपने लेवल पे 1 ईयर का इंटर्नशिप करते हैं अपने लेवल पे। केवल वो इंटर्नशिप दिखाते हैं कि हमने 1 ईयर यहाँ पे जॉब की है या वहाँ पे हमने एक्सपीरियंस लिया है, उनके साथ में वर्क किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या हॉस्पिटल के साथ में। तो दोस्तों इसमें बस यही फ़र्क है, बाकी बिल्कुल सेम सा रहता है कि बी ऑप्टोमेट्री करते हैं तो 3 साल की स्टडी रहती है, इसमें भी 3 साल की रहती है, लेकिन इसमें 1 ईयर की इंटर्नशिप है जो मस्ट है। आप अगर ये 4 साल का कंप्लीट कोर्स हो जाता है इसमें पूरा का पूरा, जिसमें आपकी 3 ईयर की स्टडी और 1 ईयर की इंटर्नशिप, और इसमें केवल आपकी स्टडी रहती है, इसमें इंटर्नशिप नहीं रहता है। तो दोस्तों ये जो मेजर डिफरेंस है केवल यही है बी ऑप्टोमेट्री और BSc ऑप्टोमेट्री में। अब दोस्तों आप BSc या बी ऑप्टोमेट्री करने के बाद में क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप आगे की फर्दर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उसमें अगर आप बी ऑप्टोमेट्री कर रहे हैं तो उसके आगे नेक्स्ट आपकी मास्टर्स करने के लिए आप एम ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं। और अगर आपने BSc ऑप्टोमेट्री कर रखी है तो आप MSc ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं, जो जिसकी ड्यूरेशन होती है दोस्तों वो आपकी 2 ईयर्स की रहती है। MSc ऑप्टोमेट्री है ये काफ़ी सारे जैसे गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों के द्वारा ही कंडक्ट करवाई जाती है। और इसके बाद में MSc ऑप्टोमेट्री करने के बाद में अगर आपको जैसे कि डॉक्टरेट करना है तो आप इसमें MSc ऑप्टोमेट्री या एम ऑप्टोमेट्री करने के बाद में आप PhD कर सकते हैं, जिसे डॉक्टर इन ऑप्टोमेट्री कहा जाता है। तो इसमें आप PhD करके कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में आप रिसर्च कर सकते हैं। तो अब 2 साल की ये PhD का रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपकी आप जैसे मास्टर कर लिया तो आप उसके बाद में आप PhD भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्टोमेट्री के रिगार्डिंग आपके लिए संपूर्ण डिटेल्स थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसके अलावा आपको कौन कौन से कोर्सेज के बारे में डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को इश्यूज़ रहता है कि सर हम ये कोर्स अगर चूज़ करते हैं तो इसमें आगे का कैरियर स्कोप क्या रहेगा, इसमें हमें क्या क्या करना होगा, आगे किस तरीके से आगे की प्रोसेस रहेगी। तो दोस्तों ये आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी इश्यू है कोई भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।